कहते हैं ना कि दूसरों के लिए जलाई आग में एक दिन खुद ही जलना पड़ता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी के गहराइयों में उतरेंगे। एक बहुत पुरानी कहावत है कि कर्म कभी सवाल नहीं करता, वो तो बस इंतजार करता है सही वक्त का। और इस कहानी में वो इंतजार बस खत्म होने ही वाला है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर होता क्या है जब एक साधु की बरसों की साधना उसी के लिए एक जाल बन जाती है, जब एक अनुष्ठान इतना गलत हो जाए कि वो सब कुछ तबाह कर दे। तो कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान वीरान शमशान घाट से। आधी रात का वक्त है। एक अघोरी साधु एक बुझती हुई चिता के सामने बैठा है और वो मंत्र पढ़ रहा है, एक आत्मा को अपने वश में करने के लिए। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर मंत्रों का जाप कर रहा है, राख को आग में डाल रहा है। उसे बस एक ही उम्मीद है कि वो चिता में कैद आत्मा पर काबू पा लेगा। लेकिन आज कुछ बहुत अलग होने वाला है। लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। आग उसकी बात मान ही नहीं रही, बल्कि अजीब तरह से फड़फड़ा रही है। साधु की सांसें भी भारी होने लगती हैं और उसे ये एहसास होता है कि वो यहां अकेला नहीं है। और फिर बस एक पल में अचानक आग पूरी तरह से बुझ जाती है और पूरे शमशान घाट पर एक ऐसी खौफनाक खामोशी छा जाती है जो किसी भी चीख से कहीं ज्यादा डरावनी है। अब उस ठंडी राख से एक आत्मा उभरती है, पर वो चीखती नहीं है, बल्कि एक अजीब से अधिकार के साथ साधु को घूर रही है। उसकी आंखों में इतनी ताकत है कि साधु का आत्मविश्वास और उसकी रुद्राक्ष की माला दोनों एक साथ टूटकर बिखर जाते हैं। साधु डर के मारे वहां से भाग खड़ा होता है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसके असफल अनुष्ठान का अंजाम अब एक साये की तरह उसका पीछा करने वाला है। जब वो अपने आश्रम वापस पहुंचता है तो जो मंजर वो देखता है उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सब कुछ तहस नहस हो चुका है। पवित्र किताबें फटी पड़ी हैं, मूर्तियां टूटी हुई हैं। गांव वाले बताते हैं कि रात के तूफान से सिर्फ उसी का घर तबाह हुआ है। ये कोई आम तूफान नहीं था। ये ऐसा था मानो किसी ने जानबूझकर उसकी सालों की तपस्या और उसकी आस्था को ही मिट्टी में मिला दिया हो। कुछ वक्त बाद जब वो फिर से ध्यान लगाने की कोशिश करता है तो उसे घने जंगल से एक छोटी बच्ची के हंसने की आवाज आती है। वो उस आवाज के पीछे पीछे जंगल में और अंदर चला जाता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। वो हंसी बस हवा में कहीं गुम हो जाती है। और जैसे ही वो वापस जाने के लिए मुड़ता है, एक आवाज, एक फुसफुसाहट उसके कानों में पड़ती है, जो पूरे जंगल में गूंजने लगती है। अश्विनी। ये नाम साधु को अंदर तक हिलाकर रख देता है। अब वो बेचैनी से जवाबों की तलाश में लग जाता है, लेकिन उसे एक ऐसा सुराग मिलता है जो इस पूरे रहस्य को सुलझाने की जगह और भी ज्यादा उलझा देता है। वो वापस उसी शमशान घाट पर जाता है, उसी चिता के पास, और वहां उसे उस मृतक का नाम पता चलता है जिसके शरीर का इस्तेमाल वो अपने अनुष्ठान के लिए कर रहा था। नाम था अपराजिता, एक किन्नर। और यहीं पर यह पहेली और भी गहरी हो जाती है। अगर शरीर अपराजिता का था तो फिर वो आवाज, वो नाम अश्विनी का क्यों था? आखिर ये अश्विनी थी कौन? इस सवाल का जवाब साधु के अपने ही अतीत में दफन है, एक ऐसे भयानक पाप में जिसे वो शायद भूल चुका था। और ये राज एक गांव के मेले के दौरान एक खौफनाक याद बनकर उसके सामने आता है। गांव में जश्न का माहौल है, नाच गाना चल रहा है, और उसी भीड़ के बीच साधु को एक किन्नर की आत्मा दिखती है जो एक अजीब अशुभ तरीके से ताली बजा रही है। वो ताली की आवाज उसे अंदर तक कंपा देती है और वो डर के मारे वहां से भाग निकलता है। वो एक ताली उसे सब कुछ याद दिला देती है। उसे याद आता है अपना वो भयानक पाप, कि कैसे उसने ही उस भीड़ को उकसाया था जिसने अश्विनी की जान ली थी। अश्विनी, एक किन्नर जो गांव वालों को अंधविश्वास से दूर रहने की सीख देती थी, और इसी वजह से उसने साधु के ढोंग को चुनौती दी थी। और सजा के तौर पर उसे जंगल में घसीटकर, जंजीरों में बांधकर जिंदा जला दिया गया था। और इसे उस दिन दिए गए श्राप के शब्द भी याद आते हैं, जब दुखी किन्नर समुदाय ने कहा था, ये किन्नर का श्राप इस गांव को निगल जाएगा, सब कुछ खत्म कर देगा। और अब इतने सालों के बाद वो श्राप सच हो रहा है। कर्म अपना हिसाब लेने लौट आया है, और अब साधु को उस आत्मा का सामना करना ही होगा जिसके साथ उसने इतना बड़ा अन्याय किया था।
गांव के जश्न में एक जोरदार धमाका होता है और जब साधु अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है तो उसका सामना होता है अपराजिता की आत्मा से। अब उसे सारी कहानी समझ आ जाती है। वो घुटनों के बल गिर पड़ता है और अपने किए की माफी मांगने लगता है। लेकिन अब माफी का वक्त गुजर चुका है। अपराजिता की आत्मा उसे एक अनदेखी ताकत से हवा में उठा लेती है और उसे घसीटते हुए वापस उसी शमशान घाट पर ले जाती है। देखिए कैसे उसका अंजाम बिल्कुल वैसा ही लिखा जा रहा है जैसा उसने अश्विनी का लिखा था। उसे भी चिता की ओर घसीटा जा रहा है और वही मशाल जिससे अश्विनी को जलाया गया था अब उसका इंतजार कर रही है। वहां किन्नर समुदाय की बाकी आत्माओं के बीच उसे उसी चिता पर जिंदा जला दिया जाता है। उसकी दर्द भरी चीखें जंगल में ठीक वैसे ही गूंजती हैं जैसे सालों पहले अश्विनी की गूंजी थीं। कर्म का इंसाफ आज पूरा हो गया था। तो कहानी यहीं खत्म होती है और हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। जो आग साधु ने किसी और के लिए जलाई थी, आखिरकार वही आग उसे भस्म करने लौट आई। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या ये न्याय था या सिर्फ बदला? क्या न्याय और बदले में कोई फर्क होता भी है?